ये हैं शैलेंद्र कुमार गौर और रिसेंटली ये अपने न्यू इन्वेंशन 6 स्ट्रोक इंजन के लिए न्यूज़ एंड सोशल मीडिया में फेमस है। तो क्या है 6 स्ट्रोक इंजन, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम कॉमनली यूज्ड 4 स्ट्रोक इंजन एंड कैसे ये इंडियन मार्केट एंड इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है। लेट्स नो मोर अबाउट इट। शैलेंद्र कुमार गौर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। 2007 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। प्रयागराज के एक रेंटेड रूम से ही इन्होंने 18 साल की मेहनत और परसिवेरेंस के बाद एक रेवोल्यूशनरी 6 स्ट्रोक इंजन बनाया है। गौर सर ने आईआईटी बीएचयू और एमएनएनआईटी की लैब्स में रिसर्च की, रिसर्च फंड के लिए खुद के एसेट्स बेच दिए और अब उनका इन्वेंशन 100 सीसी वाली बाइक में 176 से 200 kmpl माइलेज देता है। मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में 176 से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस। इजंट इट अमेजिंग? इस टेक्निक को इन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है। 4 स्ट्रोक इंजन बेसिक वर्किंग। कॉमनली हर व्हीकल एंड पावर मशीनरी में आपको 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सिलेंडर, पिस्टन, इनलेट एग्जॉस्ट वेल्व्स एंड स्पार्क प्लग। पिस्टन की मूवमेंट से ही इंजन में पावर जनरेट होती है, जो कि सिलेंडर के अंदर होने वाले 4 मेन स्टेप से समझते हैं। नंबर 1, इनटेक स्ट्रोक। पिस्टन नीचे जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में आता है। नंबर 2, कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन ऊपर आता है जिससे मिक्सचर कंप्रेस होता है। नंबर 3, पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में स्पार्क प्लग मिक्सचर को इग्नाइट करता है, एक्सप्लोजन होता है, पिस्टन नीचे पुश होता है जिसकी वजह से इंजन में पावर जनरेट होती है। नंबर 4, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें पिस्टन फिर ऊपर आता है और सिलेंडर से बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इंजन चलता रहता है। 6 स्ट्रोक इंजन, व्हाट एंड हाउ। 6 स्ट्रोक इंजन एज द नेम सजेस्ट्स 4 स्ट्रोक से ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स ऐड किए गए हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं तो सिलेंडर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम पर सिलेंडर में एयर और स्टीम इनटेक होती है जो हाई टेम्परेचर में एक्सपैंड होती है जिससे पिस्टन नीचे पुश होता है एंड अगेन पावर जनरेट होती है। नंबर 2, एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके बाद बर्न्ड एयर और स्टीम बाहर निकलते हैं और इंजन कूल हो जाता है। चलिए 4 स्ट्रोक और 6 स्ट्रोक इंजन्स के डिफरेंसेस को एक टेबल से समझते हैं। आइए देखते हैं 6 स्ट्रोक इंजन के बेनिफिट्स। माइलेज में जबरदस्त इंक्रीमेंट। एज क्लेम्ड बाय गौर सर दैट 6 स्ट्रोक इंजन में आपको 176 से 200 का माइलेज मिलता है। हैवी व्हीकल्स में अगर 100 kmpl का भी मिले तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 40% रिडक्शन। इंडिया हर साल $150 बिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर 6 स्ट्रोक इंजन मास प्रोड्यूस होता है तो ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉल्यूशन रिडक्शन। ट्रेडिशनल 4 स्ट्रोक इंजन सिर्फ 30% एनर्जी यूज कर पाते हैं, बाकी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। लेकिन 6 स्ट्रोक इंजन 70% तक एनर्जी यूटिलाइज करता है, जिससे हीट कॉस्ट कम होता है और CO, NOx गैस एमिशंस भी बहुत कम हो जाते हैं। पॉल्यूशन कम होने पर हेल्थ सेक्टर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एंड अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। 6 स्ट्रोक इंजन वर्सेटाइल है, मल्टीपल फ्यूल्स पर काम करता है, कार्स, बाइक्स, ट्रक सब में लग सकता है। मेंटेनेंस लो है और भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स पर डिजाइन किया गया है। कंक्लूजन, अभी गौर सर ने इंजन की एफिशिएंसी को 170 से 200 kmpl बताया है, बट इंजन की एफिशिएंसी को ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन BSFC में मेजर किया जाता है, जिसमें एक यूनिट बिजली बनाने के लिए फ्यूल कंजम्पशन को मेजर करके एफिशिएंसी निकाली जाती है। साथ ही में गौर सर ने उनके बनाए हुए इंजन की थर्मल एंड वाइब्रेशनल मेजर भी नहीं बताए हैं, जिससे उनका इन्वेंशन ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ एग्रीकल्चरल मशीन टूल्स जैसे पावर स्प्रे, ग्रास कटर एक्सेट्रा में भी वाइडली यूज किया जा सके। अभी तक गौर सर को काफ़ी डिफिकल्टीज मिली हैं, जैसे फंडिंग की कमी, इन्वेस्टर सपोर्ट की नीड एंड फ्यूचर में भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो ये इनोवेशन भारत को ग्लोबली ऑटोमोटिव मैप एंड पावर सेक्टर पीक पर ला सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।